Subscribe to the channel RK Sir Maths Wale and press the bell icon to be notified from every update. आइए सेकेंड क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और आपको सॉल्व देम ग्राफिकली, वो भी कर आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पहचानना है कि क्या इक्वेशंस जो हमें दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर दिखाना है। तो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपको बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से आप पढ़िए, क्योंकि कंसंट्रेशन से ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं सेकेंड बिट। देखिए क्या दिया गया है हमें यहाँ पे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। हम सबसे पहले वाले इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ये 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा, तो देखिए क्या बन जाएगा वो, 2x minus 3y, this will come left hand side, so it will become minus 8 is equal to 0. That is your equation number 1. Next 4x minus 3y is equal to 9. अब ये आप 9 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले लीजिए, ये क्या बन जाएगा, 4x minus 6y, this 9 is coming towards the left hand side, तो ये 9 इधर आके minus 9 बन जाएगा is equal to 0. इक्वेशन नंबर 2। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मदद से आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 2x यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम a1x से, तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 is equal to -3 and c1 is equal to -8। नेक्स्ट इक्वेशन 2 को कंपेयर करिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा -6 और c2 हो जाएगा -9। तो ये हो गया, हमें रेशियोज मिल गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है क्या a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 के। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम आगे एक स्टेप बढ़ जाएंगे। तो चलिए a1 क्या है, a1 है 2 डिवाइडेड बाई a2 इज 4 इज इक्वल टू b1 इज -3 डिवाइडेड बाई -6। अब जो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लीजिए। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया है 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये दोनों अब एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब आगे क्या करना है आपको, आगे आपको ये चेक करना है क्या b1 बाई b2 इक्वल है c1 बाई c2 के। ये तो हमें 1/2 मिल गया। अब क्या ये इक्वल है c1 बाई c2 के, आइए चेक करते हैं। तो इज इक्वल टू मैं लिख लूंगा यहाँ पे, c1 है -8 डिवाइडेड बाई -9। क्या हो गया ये, 1/2 इज इक्वल टू 8/9। क्या 8/9 दोनों कुछ कैंसिल होगा, जी नहीं, 8 9 दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो वो कैंसिल नहीं होंगे। तो ये 1/2 इज नॉट इक्वल टू -8 बाई -9। ये माइनस माइनस कैंसिल भी हो गया, तो वो बन जाएगा 8/9। तो ये क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो जब कभी आपको ऐसा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट c1 बाई c2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो वो किस तरह के होंगे, वहां पे इक्वेशंस हो जाएंगे पैरेलल। वो क्या हो जाएगा, इक्वेशंस यहां पे हो जाएंगे पैरेलल। तो याद रखिए, जब कभी आपको b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 मिलेगा, तो इक्वेशंस आपको कैसे आने वाले हैं, पैरेलल इक्वेशंस आएंगे आपको जब आप ग्राफ उतारेंगे। बट यहाँ पे हमें वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो याद रखिए, हमेशा जब भी आपको इक्वेशंस पैरेलल आएंगे तो इक्वेशंस होंगे इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर इक्वेशंस आर, यहाँ पे वो हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट। हमेशा आप याद रखिए, पैरेलल जब कभी आपको मालूम होगा कि इक्वेशंस पैरेलल है, तो आपके इक्वेशंस हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट।
तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब आपको एक और चीज यहाँ पे कही गई है कि सॉल्व देम ग्राफिकली, तो आपको ये इक्वेशंस को ग्राफ पर भी बताना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम बॉक्स बनाने से। तो बॉक्स किस तरह से बनाएंगे हमने बहुत वीडियोस में वो पढ़ लिया है कि ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन हम ले लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो ये रहा पहला इक्वेशन। चलिए अब इसको बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के लिए हमें एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, बाकी के पूरे टर्म्स हम राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। तो मैं यहाँ पे y की एक वैल्यू रखूंगा और बाकी पूरे टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले लूंगा। तो देखिए 3y को इधर भेजाएंगे हम, 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे ला लेंगे। तो क्या बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x वैसे ही रहेगा, हमने 8 को यहाँ पे ले लिया तो वो बन गया -8 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 3y उधर चले गया तो वो बन जाएगा +3y। अब हमें सिर्फ यहाँ पे y चाहिए, तो अब 3 को भी आप यहाँ पे ला लीजिए तो वो क्या हो जाएगा, 3 को यहाँ पे लाने पे 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 और इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू y। तो ये बन गया एक y इज इक्वल टू 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। अब हमें बॉक्स बनाने में यहाँ पे आसानी होगी। चलिए बॉक्स बना लेते हैं। हमें रैंडम नंबर्स कुछ भी सेलेक्ट करने हैं और देखना है कि हमें यहाँ पे x और y वैल्यूज क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा x और y। हम यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले ले लेंगे -2। चलिए हम यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 इंटू -2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y। 2 इंटू -2 इज हाउ मच, 2 इंटू -2 इज -4 -8 ऑलरेडी यहाँ पे है डिवाइडेड बाई 3 -4 -8 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 + 8 इज 12, बड़ा नंबर 8 है तो यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो क्या आएगा यहाँ पे y की वैल्यू, y आपको यहाँ पे मिल गया -4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे 1 लेकर देखते हैं x की प्लेस पर। तो देखिए 2 इंटू 1 -8 डिवाइडेड बाई 3, 2 1 जार 2 -8 डिवाइडेड बाई 3, 2 -8 विल बी हाउ मच, इट इज -6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल गई -2। तो देखिए मैं यहाँ पे किस तरह के नंबर्स ले रहा हूँ। जो नंबर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं -2 1, उसकी वजह से हमें यहाँ पे वापस से नंबर्स मिल रहे हैं, डेसिमल में कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ग्राफ पे डेसिमल उतारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप ऐसे नंबर सेलेक्ट करिए जिसमें आपको सब्स्टिट्यूट करने पर वापस से कुछ नंबर ही मिले। तो आइए नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रब कर लेता हूँ। नेक्स्ट नंबर हम x के लिए सपोज करेंगे, क्या लेंगे हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ शायद 4 लेंगे तो हमें फिर से एक नंबर आएगा। स्टार्ट करते हैं 2 4, 2 इंटू 4 -8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y, 2 4 जार 8, 8 -8 डिवाइडेड बाई 3, 8 -8 विल बी 0, 0 को हम किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वापस से 0 आएगा। तो यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करने पर x की प्लेस पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज x और y के कोऑर्डिनेट्स ला लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन का कर देखते हैं। उसके भी हम 2 to 3 वैल्यूज फाइंड कर लेंगे सो दैट हमें ग्राफ लिखने में आसानी हो। तो सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसमें भी आपको सेम तरीका अपनाना होगा। हम यहाँ पे 9 को इधर ले लेंगे और 6y को उधर भिजा देंगे। तो चलिए 6y को उधर भिजा दीजिए, 9 को लेफ्ट हैंड साइड पे ला लीजिए। तो क्या हो जाएगा 4x, ये यहाँ पे आ गया, दैट विल बिकम -9 इज इक्वल टू 6y उधर चले गया तो वो हो जाएगा +6y। अब ये 6 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन जाकर डिवीजन। सो 4x -9 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू y। तो क्या बन गई, ये एक हमें y की वैल्यू आ गई है जिसको मैं बॉक्स में लिख लेता हूँ, 4x -9 डिवाइडेड बाई 6। तो चलिए अब इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं x और y के वैल्यूज को फाइंड करने से। तो हम x कुछ भी रैंडम नंबर ले लेंगे और सपोज करेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी। x हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं 0 से। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को ले लेंगे 0। 4 इंटू 0 विल बी 0। 4 अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वो 0 ही आएगा, -9 डिवाइडेड बाई 6। तो वो हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे 3 2 जार 3 3 जार, तो कितना हो गया वो -3 डिवाइडेड बाई 2। अब -3 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करेंगे तो आपको वैल्यू आएगी -1.5।
क्योंकि 3/2 का वैल्यू आता है आपको डेसिमल फॉर्म में -1/5। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कर लेंगे 3। चलिए यहाँ पे हम x की प्लेस पे 3 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ये पूरे वैल्यूज को रब कर लूंगा सो दैट हमें आसानी हो जाए। 4 × 3 दैट इज 12 -9 डिवाइडेड बाई 6। अब 12 - 9 आप करिए, ये 12 किस तरह से आया, देखिए यहाँ पे 4 और x है, x की प्लेस पे हमने माना वो 3 है, 4 3s are 12 -9 डिवाइडेड बाई 6। 12 - 9 विल बी 3, 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6। अब 1/2 कितना होगा, 1/2 हमें पता है कितना होगा, 0.5 आएगा। क्या आएगा वो, 0.5। अब अगली वैल्यू चलिए देख लेते हैं, एक और कर एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे -3। चलिए सब्स्टिट्यूट इसको कर देखते हैं। अब ये मैं इसको रब कर लूंगा, फिर से हमें x की प्लेस पे -3 लिखकर देखना होगा। 4 × -3 विल बी -12 दैट इज -9 डिवाइडेड बाई 6। ये होगा -12 -9 डिवाइडेड बाई 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 + 9 इज हाउ मच, 21। अब यहाँ पे बड़ा नंबर 12 है तो इसीलिए माइनस की साइन आएगी, ये हो जाएगा 6। अब 21 डिवाइडेड बाई 6 करिए, कितना होगा वो, ये हो जाएगा 3 2s are 6, ये हो जाएगा 3 7s are 21। तो यह हो गया -7/2। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 7 को 2 से तो आपको वैल्यू आएगी 3.5। तो कितना होगा वो, यहाँ पे माइनस भी है तो वो हो जाएगा 3.5 -3.5। तो ये हमें टेबल्स मिल गए हैं। आइए चलिए इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। आइए ग्राफ पे प्लॉटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये रही x एक्सिस और ये रही y एक्सिस। मैंने स्केल यहाँ पे लिख रखी है, x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट और y एक्सिस पे भी मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करने से। तो x और y कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिए गए हैं, सबसे पहले -2, -4। तो x की प्लेस पे आपको चलना है -2 की प्लेस पे, तो यहाँ रहा -1, ये रहा -2। तो अब -2 अभी मिल गया है x एक्सिस पे, y पे -4। तो नीचे की तरफ आइए, -1 -2 -3, दिस इज -4। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, -2, -4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। x की प्लेस पे है 1, y की प्लेस पे है -2। x की प्लेस पे बढ़ जाएंगे 1, y की प्लेस पे आना है -2। तो ये रहा -2। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1, -2। आगे बढ़िए और x की प्लेस पे है 4, y की प्लेस पे है 0। तो यहाँ पे हम ले लेंगे x की प्लेस पे है 4, ये रहा 4x का, और y की प्लेस पे 0, मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, यही आपका पॉइंट है 4, 0। अब आपको स्केल ले लेनी है, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे इस तरह से इसको ज्वाइन कर लूंगा। ये रही आपकी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइन कौन सी थी, 2x - 3y इज इक्वल टू 8। वो यहाँ पे ऊपर इसके लिख दीजिए, 2x - 3y इज इक्वल टू 8। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए x और y के ऑर्डिनेट्स क्या है, सबसे पहले x है 0, y है -1.5। तो बहुत ध्यान से करिए आप, ये x है 0 तो मतलब यहीं पे रुकना है आपको, y है -1.5 तो ये रहा -1.5, मतलब और आधा बढ़ना है आपको, यहाँ बीच में आ जाएगा। ये क्या है वो, 0, -1.5। फर्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x है 3, y है 0.5। तो x की प्लेस पे बढ़ जाइए 3, y है 0.5, मतलब 1 और 0 के बीच में, दिस इज दैट पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, 0.5। अब नेक्स्ट लास्ट वाली देखिए, x है -3, y है -3.5। तो x की प्लेस पे -3 मतलब -1 -2 -3 ये आ गए। अब y है -3.5 तो नीचे की तरफ आना होगा, -1 -2 -3 -3.5। तो -3 और -4 के बीच में यहाँ पे होगा वो पॉइंट। तो लिख लीजिए -3, -3.5। अब ये रहा एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा तीसरा पॉइंट। ये दोनों तीनों को भी आप एक साथ स्केल से इस तरह से स्ट्रेट लाइन उतार लीजिए। तो हमने जब ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको हटाकर बताता हूँ, हमें मिला था पैरेलल। क्या हो गए, देखिए यहाँ पे ये दो लाइंस जो हमें अभी भी मिले हैं, ये हो गए
पैरेलल, मतलब एक ही साथ दोनों चल रहे हैं रेल की पटरी की तरह। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं इसी तरह से स्ट्रेट होते हैं वो, ये रही पैरेलल आपका ग्राफ। अब ये इनकंसिस्टेंट है, तो इस तरह से हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस ला चुके हैं। ये लाइन कौन सी है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो ये रहे दो इक्वेशंस, ग्राफ हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमें कुछ भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो ये रही आपकी सेकेंड क्वेश्चन की बी बिट।